सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति अर्थात इस जीवन को जीने की कला, वैज्ञानिक पद्धति, ऋषियों की पद्धति, वेदों की पद्धति, वैदिक जीवन पद्धति, जिसमें हम स्वाध्याय कर रहे थे अष्टांग योग के जो सोपान हैं, उनमें ब्रह्मचर्य का विशेष महत्व है। तो ब्रह्मचर्य के अंतर्गत हम वैदिक ब्रह्मचर्य गीत में तृतीय मंत्र का स्वाध्याय कर रहे थे। एक बार इस मंत्र को उच्चारित करेंगे, बहुत ही उत्तम मंत्र है ये, सभी मिलकर के। ओम आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिं गर्भमन्तः तं रात्रिं तिस्रा उदरे विभर्ति तं जातं द्रष्टुम् अभिसंयन्ति। जब ब्रह्मचारी अपने को पूरा समर्पित कर देता है, कोई अपेक्षा न करता हुआ गुरु के सानिध्य में आकर के अपने को समाहित कर देता है, और उस समाहित मन से तप करता हुआ जब वो श्रेष्ठता को प्राप्त होता है, दिव्यता को प्राप्त होता है, तो तम जातुम द्रष्टुम अभिसंयन्ति देवाः। उसको देखने के लिए देव गंधर्व सभी आते हैं। तो यहाँ पर आचार्य अभय देव जी लिख रहे हैं कि जब ब्रह्मचारी आचार्याधीन रहता है, तो आचार्याधीन रहता हुआ इन 3 रात्रियों से गुजरता है। वही आदित्य ब्रह्मचारी आचार्य के गर्भ से पूर्ण उत्पन्न हुआ कहा जाता है। कठोपनिषद का जो आख्यान है वह बहुत प्रसिद्ध है। इसके लिए एक एक बात को हम जितना जितना गहराई से समझते जाते हैं, उतना उतना वो हमको प्रकाशित करती है। तो जानना, जगाना और जीना पाना, ये ऋषियों का कथन है। इसको हम पहले जाने और जान करके उसको जीने का अभ्यास करें, दूसरों को जगाएं भी, और उससे भी पाएंगे। तो यहाँ पर आचार्य लिख रहे हैं कि कठोपनिषद कहती है कि नचिकेता भी मृत्यु के घर में 3 रात्रि तक भूखा रहा था। प्रत्येक जिज्ञासु ब्रह्मचारी ही नचिकेता ना जानने वाला जिज्ञासु होता है। आचार्य ही पहले रूप को सर्वथा बदलकर नया जन्म देने वाला होता है। नचिकेता के विषय में आप व्याकरण पढ़ते हैं, जानते हैं। तो नचिकेता अर्थात एक तो चिकेता है, एक नचिकेता है, एक सत्य है, एक आप में से भी एक नचिकेता है। तो नचिकेता का बहुत ही सुंदर अर्थ यहां पर आया कि जो नचिकेता है, तो नचिकेता का अर्थ 2 अर्थ में प्रयोग करते हैं। एक तो अबोध, जिसको कोई बोध ना हो, बोलते हैं अबोध बालक, अबोध बालक है। अज्ञानी है, जिसको विवेक नहीं है, अथवा
जो नासमझ है, नासमझ होते हुए भी जिसमें जिज्ञासा है, जिसमें अभीप्सा है, जिसमें मुमुक्षुत्व है, जो पिपासु है ज्ञान का, उसको क्या कहेंगे? नचिकेता कहेंगे। तो नचिकेता का हम सभी रोल अदा कर रहे हैं। यहां हम सभी ज्ञान के पिपासु हैं और संसार में जो भी व्यक्ति होते हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ जानने की जिज्ञासा होती है, परंतु आत्म कल्याण के लिए, इस संसार सागर से तरने के लिए, इस भव सागर से पार होने के लिए बहुत अल्प जिज्ञासु ही उस पर कार्य करते हैं, उस पर आरूढ़ होते हैं। नचिकेता 3 रात्रि तक आचार्य के जो है घर पर रहा। इसका ब्रह्मचर्य सूक्त का आप स्वाध्याय कर रहे हैं तो यहाँ पर आचार्य के गर्भ में 3 दिन रहने की बात कही, और यहाँ कठोपनिषद में 3 रात्रि तक यमराज बाहर थे और वे नचिकेता उनके घर जाकर के बिना कुछ खाए पिए 3 रात्रि तक रहे। उनका जो है निवास वहां रहा। तो दोनों ही इसमें विशेष बात है कि जो नचिकेता 3 रात्रि तक बिना कुछ खाए पिए यमाचार्य के यहाँ, मृत्यु के जो देवता है यमाचार्य के घर में बिना खाए पिए रहे, इसका एक ये आख्यान है। ये हमको समझाना चाहते हैं, समझाने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए, उसके लिए एक कथानक के माध्यम से समझाते हैं। तो जैसा मंत्र आप पढ़ रहे हैं उसी प्रकार से यहाँ कह रहे हैं कि तीसरो रात्रि है, तीसरो रात्रि यदवासीत गृहे में अनस्नन ब्रह्मन् अतिथिर नमस्त्या, नमस्ते अस्तु ब्रह्मन् स्वस्ति में अस्तु तस्मात् प्रतित्रीन वरान वृणीष्व। आप 3 रात्रि तक यहाँ मेरे यहाँ रहे हैं तो 3 वर मांग लीजिए। अब 3 वर 3 रात्रि, इसका तात्पर्य क्या है? तो यहाँ पर बहुत ही स्पष्टता के साथ, व्यवहारिकता के साथ यहाँ पर लिख रहे हैं कि नचिकेता अपने पिता की आज्ञा के अनुसार यमाचार्य के घर पहुंचा, किंतु यमाचार्य घर में ना होने पर 3 दिन तक उनकी प्रतीक्षा में निराहार, कुछ खाए पिए बिना रहा। यमाचार्य जब घर पर आए तो उन्होंने अपने घर पर अतिथि के सत्कार न होने से बहुत पश्चाताप किया और नचिकेता को प्रणाम करके कहने लगे कि मुझे प्रसन्न होकर के ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि जिससे मेरा कल्याण होवे। अर्थात अतिथि की सेवा सर्वोपरि थी, अतिथि की सेवा सर्वोपरि होनी चाहिए, लेकिन अतिथि का तात्पर्य विशेष है। जो जिज्ञासु है, पिपासु है अथवा धर्मात्मा है, विद्वान है, राष्ट्र के कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के लिए जिसने अपने घर का त्याग कर दिया है, अथवा जग के कल्याण के लिए जिसने अपने घर का त्याग कर दिया है, वह अतिथि जिसके आने से गृहस्थी धन्य हो जाए उसको अतिथि कहते हैं। और अतिथि की सेवा करना सर्वोपरि धर्म था। अतिथि, ऋषियों ने ये कहा अतिथि देवो भव, लोग लिखते भी थे, घर पर लिखते थे अतिथि देवो भव। फिर कुछ समय बीत गया तो स्वागतम, फिर शुभ लाभ, इसके बाद वेलकम, अब इसके बाद लिखने लगे कुत्तों से सावधान। घर पर लिखा है कुत्तों से सावधान, कौन अतिथि आएगा? कोई आना भी चाहे तो नहीं आएगा। यमाचार्य क्षमा मांग रहे हैं कि आप 3 दिन तक मेरे घर पर रहे और बिना कुछ खाए पिए रहे, इसका पाप मुझको लगेगा, मैं इससे उर्ण नहीं हो सकता, इसलिए आप मुझसे संतुष्ट होकर के, प्रसन्न होकर के मुझको आशीर्वाद प्रदान कीजिए
कि ये 3 दिन तक जो अनशनन बिना कुछ खाए पिए मेरे घर में अतिथि रहा, उसके पाप से मैं बच सकूं। तो नचिकेता को एक एक रात्रि, क्योंकि 3 रात्रि रुके, रात्रि शब्द दिवसवाची भी होता है, उसको दिन भी कहते हैं। संस्कृत में जो है सप्तरात्राह बोलते हैं। सप्तरात्राह का तात्पर्य होता है सप्ताह। तो ऐसे ही तीसरा रात्रि यहाँ आया है, तो तीसरा रात्रि मतलब 3 दिन तक भी इसको कह सकते हैं। 3 दिन तक भूखा रहा। ऐसा कोई प्रश्न करने लगे 3 रात्रि तक भूखा रहा, दिन में खाया होगा? ऐसा नहीं। यहाँ भी यम नचिकेता के आख्यानक एक सुंदर आख्यान का एक सुंदर शिक्षाप्रद जो है अलंकारिक वर्णन किया जा रहा है। इससे हम कुछ सीखे, अपने को नचिकेता के समान समझे। हम सभी नचिकेता हैं और यह परमात्मा जो यम का रूप है वो किसका रूप है? परमात्मा का रूप है। और सर्वव्यापक परमेश्वर के गृह का यह आश्रय है, क्योंकि यहाँ तीसरो रात्रि यत आवासित गृहे, मतलब यहाँ तो कहा कि गुरु के गर्भ में रहना। और गुरु का गर्भ क्या है? गुरुकुल, अर्थात गर्भ का आशय होता है निकट, उनकी छत्र छाया में रहना। क्योंकि बालक माँ के गर्भ में रहता है, अर्थात माँ के अंग संग रहता है, माँ से बिल्कुल चिपट कर रहता है, उससे अलग नहीं होता है। माँ का विचार, माँ का आहार, माँ के संस्कार बच्चे के ऊपर पड़ते हैं, क्योंकि अति निकटता के साथ रहता है। तो गर्भ का तात्पर्य है अति निकटता। इसीलिए यहाँ पर कहा कि जो शिष्य गुरु के गर्भ में रहता है वह भी अर्थात गुरु के निकट रहता है। गुरु जैसा उसको संस्कार देंगे, गुरु जैसा उसको विचार देंगे, गुरु जैसा उसको आहार देंगे, वैसा उसका जीवन सफल होता है, वैसा उसका जीवन बनता है। इसलिए ये बात यहाँ पर स्पष्टता से कही जा रही है। और थोड़ा सा अर्थ और स्पष्ट कर रहे हैं कि यहाँ गृह शब्द का जो प्रयोग हुआ है, तो गृह्णातीति गृहम, जो ग्रहण करता है उसको क्या कहते हैं? गृह कहते हैं। गृहम घर को बोलते हैं ना, गृहम, गृहम से ये घर हो गया। तो घर को गृहम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें सब कुछ समाहित हो जाता है। इसमें चल अचल दोनों चीजें समाहित हो जाती हैं। जड़ और चेतन दोनों का अस्तित्व होता है। भाई घर में यदि चेतन ना हो तो घर किस काम का? और यदि केवल घर घर है, चेतन चेतन है और कोई वस्तुएं नहीं है वहां पर, तो भी चेतन नहीं रह सकता कि रहेगा? घर का तात्पर्य क्या है? गृह का तात्पर्य क्या है? कि जिसमें जो व्यक्ति रहें उनके योगक्षेम के लिए सारी वस्तुएं वहां पर उपलब्ध हो। तो कह रहे हैं कि गृह्णाति इति गृहम, जो सबको ग्रहण करता है अर्थात व्यापक रूप से समस्त पदार्थों का नियंत्रण किए हुए है, इसलिए उसे गृह कहते हैं। और कहते हैं अत्ता चर अचर गृह्णात, ये वेदांत का जो है वचन है। चर अचर जगत को ग्रहण करने के कारण अत्ता कहते हैं। उस गृह ग्रहण करने वाले परमात्मा के आश्रय में रहना ही उसके घर में रहना है। हमको यह गुरुकुल ग्रहण करता है कि नहीं करता है? इसलिए हमको ग्रहण करके हमारा नियमन करेगा, हमारे अनुशासन को अच्छा करेगा, हमारे व्यवहार को, हमारे आचरण को अच्छा करेगा। जैसे माँ के गर्भ में बच्चा अच्छाई को प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि माँ के गर्भ में, हम गुरु के गर्भ में हैं। परम पूज्य स्वामी जी इस बात को बहुत कहते थे कि बंधन में ही सृजन है। जो बंधन में नहीं आता कभी उसका सृजन नहीं हो सकता, कभी भी। माँ के गर्भ में जैसे बच्चा बंधा होता है, नस नाड़ियों के बंधन में फंसा होता है कि नहीं, तभी उसका निर्माण हर पल होता रहता है।
ऐसे ही जो माता पिता गुरु आचार्य के बंधन में रहता है, उनके नियंत्रण में रहता है, ज्ञानी लोगों के नियंत्रण में रहता है, उसी का जीवन उन्नत होता है। जो अपनी माता पिता के, अब चूंकि गर्भ तो एक व्यवस्था ईश्वर के द्वारा है, फिर भी जिसके जीवन में बहुत उठापटक होती है या बहुत चंचल होता है, अस्थिर होता है, तो लोग ऐसा कह भी देते हैं कि माँ के गर्भ में कैसा इसने जीवन व्यतीत किया, 9 महीने कैसे टिका ये, ऐसा बोल देते हैं। कहने का आशय ये है कि जीवन में हम एक मर्यादा में रहते हैं, एक नियम में रहते हैं, तो हमारा जीवन श्रेष्ठ बनेगा। पहले माँ के गर्भ में हम नियंत्रित थे, फिर परिवार में आए तो परिवार के नियंत्रण में आ गए, फिर गुरुकुल में आए तो गुरुकुल के नियंत्रण में आ गए। आजकल लोग स्कूल कॉलेज जाते हैं तो वहां एक नियंत्रण, एक व्यवस्था है कि नहीं। और आप ध्यान दीजिए, जहां जिन विद्यालयों में, जिन स्कूल कॉलेज में नियंत्रण नहीं है, उनके बच्चे कभी भी श्रेष्ठ नहीं बन सकते। वे दुराचारी होंगे, व्यभिचारी होंगे, भ्रष्टाचारी होंगे, क्योंकि उनको कभी भी बंधन पसंद ही नहीं आया। और जो अपने आप को सौंप देता है, अपने आप को गुरु के गर्भ में स्थापित कर लेता है, उसका सृजन होगा। जैसे एक छोटा बच्चा माँ की गोद में कहीं से डर करके भाग के आया और माँ की गोद में चट से बैठ गया, अब उसको कोई भय नहीं होता। ऐसे ही गुरु के गोद में आकर के हम निर्भीक हो जाते हैं, निर्भर हो जाते हैं, निर्भ्रांत हो जाते हैं। ऐसा सबके जीवन में होना चाहिए। जिनके जीवन में गुरु नहीं है, वो चाहे परम पिता परमेश्वर गुरुओं का गुरु हो, यदि उसकी बात का हम चिंतन करें, उसके द्वारा दिए गए प्रेरणाओं का हम अपने जीवन में उतारें, तो हमारा जीवन पतित नहीं होगा। और यदि उसके नियंत्रण से बाहर हो गए तो फिर कोई माई का लाल बचा नहीं सकता है। तो ये बहुत ही अच्छा आख्यान है कि वह गुरु के गर्भ में रहता है, अथवा परमात्मा का यह गृह उपासना का स्थान हृदय है, जिसे ब्रह्मपुर कहा गया है। इस हृदय में जो जिज्ञासु होकर के अनशनन, जैसे 3 रात्रि तक बिना कुछ खाए पिए तपस्या करके रहा, तो अनशनन अर्थात बिना भोग करता हुआ, अर्थात ये समस्त इंद्रियां ये विषयों से पृथक होकर के परमात्मा का ध्यान करता जो है, वही तीसरो रात्रि ही, ये 3 रात्रि तक अपने आप को जो तपस्या में ढाल लेता है। 3 रात्रि क्या है? और एक विशेष बात बता रहे हैं कि शारीरिक, वाचिक और मानसिक, ये त्रिविध अशुद्धियों का परित्याग कर देता है। 3 रात्रियों अर्थात मानसिक, वाचिक और शारीरिक, इनकी जो अशुद्धियां हैं, इनके जो विकार हैं, इन विकारों को जब वह दूर कर देता है तो निसंदेह ऐसा व्यक्ति पूर्ण रूप से अपने आप को तप की भट्टी में तपा करके श्रेष्ठ जीवन प्राप्त करता है। और जिसने ऐसा नहीं किया, उसका जीवन कभी श्रेष्ठ नहीं बना है। तो यमाचार्य का यह आख्यान वेद मंत्र का स्वाध्याय कर रहे हैं कि उस ब्रह्मचारी को जब 3 रात्रियों तक भोग रहित करने का फल है, सुदीर्घ 3 रात्रियों तक आचार्य गर्भ में ब्रह्मचर्य पूर्वक निवास करने का फल है। नहीं तो आदित्य कहाने वाला दिव्य जन्म नहीं मिल सकता। संसार के सब दिव्य महापुरुष इस चीज को समझ करके इसका आचरण अपने जीवन में किया है, तभी वे पुरुष से महापुरुष हुए हैं। जिसने ऐसा जीवन जिया है भोग रहित होकर के, ये अनशनन का अर्थ, ये अन्न रहित, अन्न का मतलब यहाँ का जो भी भोग है
इस भोग में अपने आप को जो झोंक देता है वो कैसे बच सकता है? कभी बच नहीं सकता। जैसे जिसमें भट्टी तो जानते हैं, हाँ, भड़बूजा जहां पर जो है, हाँ, तो उसमें कोई वस्तु भट्टी में डाल दे तो बचेगा क्या? नहीं बचेगा। इस संसार की भोग रूपी भट्टी में जिसने अपने को पूरा डाल दिया है वो कभी भी बच नहीं सकता। भोग नहीं, योग की भट्टी में तपना है। यदि भोग की भट्टी में तपोगे तो जीवन का नामो निशान नहीं रहेगा। जीवन क्या है ये हम समझ ही नहीं पाएंगे। तो विधि क्या है यही तो बता रहे हैं ये तो वेद मंत्र, यही इशारा कर रहे हैं, यही संकेत कर रहे हैं, ये विधि है, ये निषेध है। भोगों से बचना है, भोगों पर फंसना नहीं है, भोगों को आत्मसात नहीं करना। अपने जीवन को जीने के लिए जितना आवश्यक है नितांत उतना उतना हम करते जाएं और तभी आदित्य बनेंगे। तो चाहे वो कोई भी गौतम, महर्षि दयानंद आदि दिव्य जीवन दिव्य ज्ञान से नए रूपांतर को प्राप्त हुए और बन जाने से पूर्व मसीह बुद्ध ऋषि बनने से पूर्व ऐसी ही अंधकारमय अवस्थाओं में से रात्रियों से गुजरे थे। ब्रह्मचारी की यह रात्रि के साथ सतत युद्ध करने की तपस्या ही उसे द्युलोक तक पहुंचाती है, आदित्य बनाती है उसको और उसे दूसरा दिव्य जीवन प्राप्त कराती है। उसकी तपस्या ही, उसका संयम ही, उसका भोगों में अपने आप को लेपना नहीं, अर्थात तो भोगों को अपने ऊपर जो है हावी नहीं होने देना। और अंत में मंत्र में कहा कि जब इस प्रकार आदित्य ब्रह्मचारी आचार्य गर्भ से जन्मता है तो मानो आदित्य की तरह जगत में उदित होता है। जैसे सूर्योदय होता है तो सभी लोग सूर्य को देखते हैं कि नहीं देखते? सभी देखते हैं, ना चाहते हुए भी लोग देखते हैं कि चलो सूर्योदय हो गया। ऐसे ही जो ब्रह्मचारी तपस्या करके दिव्य बनता है उसको लोग देखने आते हैं। भौतिक लोग आते हैं, पास पड़ोस के लोग आते हैं, वैसे इस महान दिव्य जन्म के समय उसे देखने देवता आते हैं। इस समय देवता ही आएंगे। दुनिया के लोग इस दिव्य जन्म के महत्व को क्या जाने? भाई जो जिस महत्व को जानता है वही आएगा, बिना महत्व जाने वाला कोई आने वाला नहीं होता है। तो इसी को जो समझता है, दिव्य पुरुष, ज्ञान पुरुष गुरुकुल से निकले ऐसे पूर्ण स्नातक को देखने आते हैं, परंतु संसार की ये सब स्थूल सूक्ष्म दिव्य शक्तियां देवता भी इस महत्वपूर्ण घटना के अवसर पर पूर्वाभिमुख होकर के देखने लगते हैं। इस बात को वे अच्छी तरह समझ जाएंगे जो पहले और दूसरे मंत्रों की निम्न बातों को हमने पीछे पढ़ा था। तस्मिन् देवा सम मनसो भवन्ति देवा अनुसयन्ति सर्वे, अर्थात सब देवता उस ब्रह्मचारी के अनुकूल हो जाते हैं, सब देवता उसके पीछे चलते हैं। आशा यह है कि आदित्य ब्रह्मचारी इस जगत में मानवता की इतनी पूर्ण कृति होता है कि वह देवताओं के देखने के योग्य हो जाता है। सचमुच ऐसे दिव्य जन्म होने के अवसर पर संपूर्ण दिव्य जगत खुशी मनाता है और अभिमुख होकर के उसका स्वागत करता है। तो यह तीसरा मंत्र समाप्त होता है। इसी के साथ आज की कक्षा को यहीं विराम देंगे। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति।